नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, राजस्थान पुलिस, वन रक्षक, वनपाल और अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप सभी, तो आपके लिए राजस्थान जीके का एक और मॉडल टेस्ट पेपर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आपके समक्ष है, सुपर फास्ट रहेगा दोस्तों, और साथ ही साथ एडवांस भी बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि जो आपको मैंने 5 घंटे की जो क्लास दी थी, भारतीय संपूर्ण भारत का इतिहास, जो कि 5 घंटे की क्लास दी थी, काफ़ी भाई बहनों ने पढ़ ली थी। मतलब 10-15 जनों ने आई थिंक पढ़ी थी, बाकी ने पूरी इसको नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो जो है वो आपको पता ही है, वैसे जिनको पता है कि किस किस ने पढ़ी थी। दोस्तों, अब आपके लिए मैंने ये भी कहा था कि जो भैया भाई ने बढ़िया तरीके से मतलब पीडीएफ बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, उनके नोट्स जो है अपनी राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट प्लेटफॉर्म पर जो है वो नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। मतलब कि जिनके बेस्ट रहेंगे वो है जो वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। तो आज फाइनली जो दोस्तों वेबसाइट पर वो नोट्स डाल दिए गए हैं, काफ़ी भाई बहनों ने जो है उसको डाउनलोड भी कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक मुझे जो बात अच्छी नहीं लगी वो ये लगी कि मात्र मुझे 2 जनों ने पीडीएफ सेंड करी। दोस्तों, कितने जनों ने? 2 जनों ने। तो काफ़ी भाई बहनों ने, मुझे ऐसा लगता है कि फॉलो किया इस चीज़ को। मैंने आपको कहा था कि नोट आपको ज़रूर करने हैं, ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। शॉर्ट नोट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम के टाइम बहुत महत्व देते हैं। ये आप कब समझेंगे ये मुझे नहीं पता, या आप कोई एग्ज़ाम देंगे और तभी समझ कर पाएंगे, या फिर पता नहीं कैसे कहना पड़ेगा आपको। दोस्तों, अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, अब आपको पीडीएफ मिल गई ना। अब पीडीएफ से तो आप रिवाइज कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, सहेज कर रखें ताकि आप अच्छे से कभी भी रिवाइज कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं। यहाँ पे आज का पहला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर है कि सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था। दोस्तों, आप ऑफलाइन क्लासेज लेते हैं, ठीक है, मेरी एक ध्यान से बात को सुनना। ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में आप पैसे देते हैं, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में आप 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये फ़ीस भरते हैं, और उस फीस भरने के डर से आप मतलब वो सारी चीज़ें जो है फॉलो करते हैं, जैसे जैसे पढ़ाते हैं वैसे वैसे आप फॉलो करते हैं। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ चार्ज मतलब कुछ भी, कोई भी नहीं देना पड़ता है, तो इसको तो अच्छे से फॉलो करना चाहिए। लेकिन नहीं, जो पैसे वाली चीज़ें होती है उसी को फॉलो किया जाता है ना। शायद मेरे दिमाग में ये गलत होगा, लेकिन सही भी है भाई साहब। इसको भी फॉलो कर दिया करो। देखिए दोस्तों, आपको ऑनलाइन क्लासेस देते हैं ना, उसके पीछे हमें ऑफलाइन क्या क्या करना पड़ता है वो भी आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी होगी। अगर जानकारी है तो इन चीज़ों को प्लीज़ फॉलो करें और थोड़ा सा गहनता से लें, ताकि जो है हमारे लिए ये मतलब एक बन सके कि हाँ, हमने आपके लिए कुछ किया है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, सिरोही के चौहानों का जो संस्थापक कौन था, वो था दोस्तों लुम्बा। 1311 ईस्वी में सिरोही में सबसे पहले लुम्बा ने जो है चौहान वंश का जो है क्या नींव डाली थी। चलिए, नंबर 2 क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने राजस्थान से जजिया कर हटा दिया था। किस मुगल शासक ने राजस्थान से जजिया कर हटा दिया? तो दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर ने जजिया कर हटा दिया था। बात करें अगर कि अकबर ने पूर्ण रूप से तो वैसे नहीं हटाया था, क्योंकि देखिए नरहरि के कहने पर अकबर ने 1567 में जजिया कर हटाया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद 75 के आसपास में, 1575 के आसपास में पुनः शुरू कर दिया। और जो बदायूनी है ना, वो कहता है कि 1579 के आसपास जो है पूर्णतः रूप से जजिया कर को हटाया था। तो ये काफ़ी जो कि आपका कन्फ्यूजन भरा सवाल है, लेकिन जो है वो मैंने आपको बता दिया। और किसने सेंड की मुझे पीडीएफ, वो तो आपको पता ही होगा, आपने पीडीएफ डाउनलोड की तब आपने देख लिया होगा, है ना। चलो, बहुत बढ़िया। तो देखिए, पुरंदर की संधि जो है शिवाजी और औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जय सिंह के प्रयासों से कब हुई। देखिए दोस्तों, पुरंदर की संधि जो है, देखिए पुरंदर की संधि जो है शिवाजी और औरंगजेब के मध्य होती है, लेकिन प्रयास किसके रहते हैं? मिर्जा राजा जय सिंह के रहते हैं, ठीक है। तो ये संधि होती है 11 जून
1665। आप इतना ध्यान रखेंगे जून 1665 में हुई तो भी खूब है, क्योंकि इसमें आपका ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है दोस्तों, काफ़ी जो किले थे वो औरंगजेब को देने पड़े थे शिवाजी के द्वारा, और फिर शिवाजी यहाँ से भाग भी निकले थे। चलिए अगला प्रश्न है, राजकवि सोमदेव किसके दरबार में थे? राजकवि जो सोमदेव थे प्यारे दोस्तों, वो जो है किसके दरबार में थे? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को आप बीसल देव भी कह सकते हैं, कवि बांधव भी बोल सकते हैं। बोले सर क्यों बोलेंगे बांधव? क्योंकि इन्होंने कवियों को जो है संरक्षण दे रखा था। ठीक है, तो कवि बांधव इनको बोलते हैं, इनको बीसल देव भी बोलते हैं। इनके राजकवि थे सोमदेव, ललित विग्रहराज की रचना की थी इन्होंने। ध्यान रखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है कि शिवी जनपद सिक्के जो है राजस्थान के कौन से शहर से हमें मिले हैं या फिर प्राप्त हुए हैं? नगर, नगरी, तिलवाड़ा, जोधपुर। जोधपुर तो आपको पता है जोधपुर है, तिलवाड़ा बाड़मेर में दोस्तों, और तलवाड़ा कहाँ पर है? बोले सर वो बांसवाड़ा में। चलो बहुत बढ़िया। नगरी दोस्तों कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में नगरी। और नगर जो कि कहाँ पर है? टोंक में। फिलहाल अपना राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, नगरी में शिवी जनपद के सिक्के जो है हमें प्राप्त होते हैं। तो फिलहाल अपना बी ऑप्शन लॉक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग जो है कांचनगिरी के नाम से भी जाना जाता है? तो प्यारे दोस्तों ये बहुत आसान प्रश्न है। कुंभलगढ़ की बात करें इसको तो कुंभल नेर कहा जाता है, और कुंभल मेरू भी कहा जाता है। ठीक है, और जैसलमेर की बात करें तो स्वर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है जैसलमेर को। ठीक है, चित्तौड़ की बात करें राजस्थान का गौरव कह लो, आप चित्रकूट कह लो, लेकिन जालौर का दुर्ग अपना राइट आंसर होगा। कांचनगिरी जालौर के दुर्ग को कहते हैं, और इसको अपन जलालाबाद के नाम से भी जानते हैं, जाबालीपुर के नाम से भी जानते हैं, सुवर्णगिरी के नाम से भी जानते हैं। तो कई सारे नाम हमें जालौर दुर्ग के बारे में मिलते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आता है कि बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग जो है ना किस शैली में हुआ था? बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग जो है ना कौन सी शैली में, कौन सी चित्रकला शैली में होता है? आमेर में नहीं दोस्तों, नागौर नहीं, सॉरी नागौर है, अजमेर नहीं, अलवर नहीं। तो अपना राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, जो आमेर शैली है ना सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई किससे? मुगल शैली से। मुगलों की शैली से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाली शैली वो है आमेर। लेकिन फिलहाल जो अपना जो फैशन है उस अकॉर्डिंग नागौर शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुष्य हवेली जो है ना प्यारे दोस्तों ये कहाँ पर है? पुष्य हवेली कहाँ पर है? आपने कहा सर पुष्य हवेली पूछ रहे हैं आप, तो ये जोधपुर में। चलो साहब, पुष्य हवेली कहाँ पर है? जोधपुर में। आई थिंक इसको ब्राह्मण हवेली भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर कि राज्य टैक्स सेटलमेंट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? राज्य टैक्स सेटलमेंट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? आपने कहा सर ये तो जयपुर में है। लेकिन प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस क्लास के अंत तक आपको जुड़े रह के आज की क्लास का आनंद लेते हुए स्कोर को जनरेट करना है। कितने प्रश्न आप राइट कर पाएंगे, क्योंकि आज के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण और नए भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। संत भूरीबाई, देखिए दोस्तों महिला संत हुई भूरीबाई, इनका संबंध कौन से क्षेत्र से रहा था? जोधपुर, पाली, सीकर या राजसमंद? मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, इनका संबंध रहा था नाथद्वारा से, और नाथद्वारा का संबंध राजसमंद से आप सबको पता ही है सिंपल तरीके से। अगला क्वेश्चन आता है, चावड़ा राजपूत जो है राजवंश का शासन जो है राजस्थान में कहाँ पर हुआ था? चावड़ा राजपूत राजवंश का शासन दोस्तों बताइए। राइट आंसर जो कि आप सभी का हो जाएगा आबू। ठीक है, क्या हो जाएगा? आबू हो जाएगा। और आबू में चावड़ा राजपूत वंशों का जो कि यहाँ पे शासन हुआ था। आपको याद होगा, मैंने कई बार बताया, और वैसे आपको तो पता ही होगा क्योंकि बसंतगढ़ जो शिलालेख हमें मिलता है ये क्यों प्रसिद्ध है अपने लिए इसलिए प्रसिद्ध है कि इसमें राजस्थानादित्य नाम मिलता है। सबसे पहले राजस्थानादित्य इसके अंतर्गत नाम मिलता है, इसीलिए हम इसको बार बार पढ़ते हैं और अपने मतलब कई बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछे गए तो जहन में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चीनी यात्री जो हेनसांग आया था राजस्थान ही मान लीजिए, हेनसांग जो भारत में आया था, तो दोस्तों ये राजस्थान राज्य के कौन से नगर की यात्रा करके गया था? ये हेनसांग कब आया था दोस्तों? ये हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन के समय में मतलब 7वीं शताब्दी में, मतलब 630 में ये यहाँ पर था। समझ रहे मेरी बात को? चलिए, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर जो हो जाएगा भीनमाल हो जाएगा। भीनमाल की
उसने यात्रा की थी और भीनमाल को उसने कहा था कि ये करोड़पतियों की नगरी है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? कौन से जिले से सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच गुजरते हैं? तो दोस्तों आपको मैंने कई बार ये भी बताया है कि अपना जयपुर हो जाएगा, क्योंकि जयपुर से कुल कितने गुजरते हैं? 9 एनएच गुजरते हैं। और बाड़मेर से उसके बाद बाड़मेर का नंबर आता है, बाड़मेर में 7, ठीक है। और आई थिंक उसके बाद जैसलमेर का नंबर आता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जैसलमेर में सर्वाधिक का नंबर आता है 3रे नंबर पे। तो यहाँ पे अपना देखिए, एक तो जयपुर हो जाएगा 9 है और बाड़मेर में 7 है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, यूनानी इतिहास में किस स्थान का उल्लेख मिलता है? ऐसे प्रश्न आपको नहीं मिले होंगे, अगर देखे भी होंगे तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मध्यमिका, ठीक है। और मध्यमिका को आप नगरी भी बोल सकते हैं। और इसी नगरी में अभी अपन ने बात की, किसकी बात की थी कि यहाँ पर शिवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए थे। तो ये चित्तौड़ की सभ्यता है दोस्तों, राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। और इसके उत्खनन की बात करें तो 1904 में इसका उत्खनन हुआ था। अब आप कहेंगे सर किसने किया? तो भंडारकर ने इसका उत्खनन किया था, ठीक है। और यहाँ पे गुप्तकालीन सिक्के भी हमें प्राप्त होते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, नंबर 15 क्वेश्चन है कि निम्न में से माचिया साइप्रस नामक मुलायम घास जो है राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान। तो देखिए ताल छापर हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताल छापर। अब देखिए दोस्तों, ये ताल छापर कहाँ पर है? आपको पता है सुजानगढ़ में। सुजानगढ़ सर ये छुरू वाला क्या? हाँ जी छुरू वाला, ये तो आपको नॉर्मल सी जानकारी पता है। लेकिन ये सुजानगढ़ का जो ताल छापर है ना, क्यों प्रसिद्ध है? एक तो कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है भैया, किसके लिए? कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है। और एक अपना वो है ना ब्लैक बक, जैसे आप बोल सकते हैं काले हिरण, ठीक है। तो काले हिरणों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। तो अपना राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। और ये मुलायम घास है जिसका नाम है माचिया साइप्रस। ऐसे ना कर लियो कहीं कि भाई माचिया सफारी पार्क जो है ना अपना जोधपुर वाला, और वो ऑप्शन में दे दे और आप ऐसा प्रश्न है तो वो कर दो, तो ऐसा मत करना, ध्यान रखना ये ताल छापर से संबंधित है। और अगला प्रश्न है राज्य का सबसे छोटा नगर कौन सा है? अपने राजस्थान का सबसे छोटा नगर कौन सा माना जाता है ये बताना है। बयाना को, सोजत को, या सुमेरपुर को, या फिर बोरखेड़ा को? तो सीधा सीधा जवाब आपका बोरखेड़ा ही हो जाएगा। और ये अपना बोरखेड़ा जो है ना सबसे दक्षिणतम बिंदु भी इसको माना जाता है। दक्षिणतम बिंदु अपने राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, जो कि बांसवाड़ा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा लेकिन आपका बढ़िया क्वेश्चन है। गोपाल योजना में, देखिए दोस्तों गोपाल योजना में सामुदायिक स्वावलंबन की भावना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल संवर्धन, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा इसका मुख्य उद्देश्य। और दोस्तों अभी आज की इस क्लास में बता दूं, कल जो अपना राजस्थान का नया मंत्रिमंडल गठित हुआ है तो वो मैं आपके लिए कल क्लास ले आऊँ क्या? अगर हो तो ये क्लास पूरी होने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन आपके ना बताने के बाद भी मैं लेके आऊँगा, क्योंकि वो आपको काफ़ी भाई बहनों को जो है, देखिए लगभग पूरी ही वो जो है मंत्रिमंडल गठित हुई है, ठीक है। तो उसको मैं आपके लिए ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा बताने का प्रयास ज़रूर करूँगा। तो अगला प्रश्न आता है 18 नंबर, निम्न में से बांसवाड़ा जिले में सोना दोहन का जो कार्य है किसके द्वारा किया जाता है? बांसवाड़ा में दोस्तों आपको पता होगा, एक तो नाम क्या है, भूकिया क्षेत्र है, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे भूकिया या भूकिया एक ही बात है, एक है जगपुरा, ठीक है। तो ये एक और है, मतलब वहाँ पे है एक माता का मंदिर है, तिमरन माता का मंदिर है, ऐसा कुछ है। तो 2-3 क्षेत्र है जो बांसवाड़ा में, यहाँ पर किसके द्वारा सोने का दोहन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका होगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। राजस्थान पुनर्गठन आयोग की अभिशंसा से राजस्थान को कौन सा क्षेत्र मिला? राज्य पुनर्गठन आयोग की अभिशंसा से आप सबको पता होगा ये लास्ट में जो हुआ था 1956 में, और उसके बाद राजस्थान को जो है ये सारे मिले थे दोस्तों, सुनील टप्पा, आबू अजमेर, ठीक है।
जो ये सुनील टप्पा जो है ना, ये एमपी के मंदसौर ज़िले का था, मंदसौर ज़िले का, ठीक है। तो ध्यान रखना। और बाकी जो है अपना बात की जाए कि जो झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र था ना, वो एमपी को दे दिया था, आपको पता ही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहाँ वर्णित किया गया? ये आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है। राणा कुंभा के कीर्ति स्तंभ में, राय सिंह के जूनागढ़ शिलालेख में, या अजयगढ़ के बिजोलिया शिलालेख में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राय सिंह के जूनागढ़ शिलालेख में, बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कलयुग का कर्ण इनको कहा है, किसको? राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है दोस्तों। और एक बात और है, राय सिंह के जो जूनागढ़ शिलालेख, एक और जो है ना बिट्टू सूजा ने जो लिखा था ना राव जैत सिरोचंद, उसमें भी ये मिलता है हमें, ठीक है। और अगला प्रश्न दिखाता हूँ आपको। अगला प्रश्न है, जमनालाल बजाज स्वयं को कौन सा गुलाम कहते थे? जमनालाल बजाज जो है ना अपने आप को कौन सा गुलाम कहते थे, ये बताना है। प्रश्न नया है आपके लिए, काफ़ी क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ आपके लिए नए हैं आज। और आज आपको अगर मैं 25 क्वेश्चन दे दूँ तो आप, मुझे ऐसा लगता है 10 से 15 के अंदर थक जाएंगे, क्योंकि आगे के प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मतलब नए भी है। तो गुलाम नंबर 4 ये अपने आप को मानते थे, ठीक है। जमनालाल बजाज ने, आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि गांधी सेवा संघ की स्थापना की थी, ठीक है। इनके नाम का डाक टिकट भी जारी हो रखा है। जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र भी बोलते हैं। अगला प्रश्न आता है, विभिन्न रचनाओं में से असुमिलित आपको बताना है। विभिन्न रचनाओं में से असुमिलित आपको बताना। हमीर हट चंद्रशेखर, मैंने आपको कई बार बताया कि हट कौन करते हैं, चंद्रशेखर हट करते हैं, ठीक है। हमीर रासो जोधराज, ठीक है। और हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, सही है, ये भी सही, ये भी सही, तीनों ही सही है। तो हमीर मदमदन जो है ना, ये भक्त कवि नागरीदास नहीं होगा, जय सिंह सूरी हो जाएगा। मदमदन किसने लिखा है? जय सिंह सूरी ने लिखा। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो ये नागरीदास है ना, इन्होंने क्या लिखा पता है आपको? इन्होंने लिखा नगर समुच्चय, आप याद रखना, नागर समुच्चय, ठीक है, नागर समुच्चय, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न आता है नंबर 23 की सर्वहितकारी पत्रिका बूंदी से कब प्रकाशित हुई? सर्वहितकारी पत्रिका जो है बूंदी से कब प्रकाशित हुई? तो 78, 80 या 79 या फिर जो है 1825। तो दोस्तों 79 हो जाएगा राइट आंसर आपका, मतलब सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। नंबर 23 को अपने कर लिया है, सी ऑप्शन सर्वहितकारी पत्रिका बूंदी से प्रकाशित हुई थी। और अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए थे? तो प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए थे? तो आपको पता होगा जो बीच में जो किला रहता है वहीं पर सर्वाधिक आक्रमण हुए होंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा तो मतलब लॉजिक भी लगा सकते हैं। तारागढ़ किला, तारागढ़ किले को आप गढ़बींटली दुर्ग भी कह सकते हैं। ये अजमेर में है, इसको राजस्थान की कुंजी भी बोला जाता है, चाबी भी बोला जाता है, राजस्थान का हृदय भी बोला जाता है, दिल भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भीतरी किला था, तो भीतरी होने के कारण इस पर आक्रमण काफ़ी ज़्यादा हुए। ये मतलब मराठों के अधीन भी रहा था, मुगलों के अधीन भी रहा था। अधीन क्या, सॉरी, आक्रमण सभी ने किया था। अफगानों ने भी किए थे, मुगलों ने, मराठों ने, सब ने किए थे थोड़े थोड़े। मुगलों ने तो पूरा ही मतलब लूटा ही दिया था। नंबर 25 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पुष्कर में जहांगीर महल को अन्य नाम से जानते हैं। पुष्कर में जो जहांगीर महल है, आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि जहांगीर महल कहाँ पर है, तो आप पुष्कर बता ही देंगे, इतना तो आपको पता है। लेकिन उसको अन्य किस नाम से जानते हैं? बादशाही महल के नाम से, बादशाही महल के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका निर्माण यहाँ पर जहांगीर ने ही करवाया था। किसने करवाया था? जहांगीर ने ही करवाया था। और यहाँ पर 12 दरियाँ भी है, ठीक है, 12 दरियाँ, ठीक है, 12 दरियाँ भी यहाँ पर बनी हुई है। और इस जहांगीर महल में दोस्तों मतलब राजस्थान का संभवतः पहला फारसी शिलालेख मानते हैं, 1615 का है, फारसी शिलालेख मानते हैं। तो चलिए ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं आज आपको 25 क्वेश्चन ही करवाने वाला हूँ। आपके 25 में से दोस्तों कितने प्रश्न सही हुए हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आप बाहर आके कमेंट सेक्शन में। लास्ट का क्वेश्चन दूं, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आपको क्लियर करवा लूं। क्लियर क्या, आपके लिए, काफ़ी भाई बहनों के लिए थोड़ा सा, काफ़ी को लगा होगा, थोड़ा सा बुरा भी लगा होगा। PDF की बात कर रहा था।
देखिए, आप में से काफ़ी ने मुझे ऐसा लगता है किसी ने नोट्स बनाए भी होंगे, है ना। नोट्स बनाए भी होंगे। अगर बनाए हैं और आप देखते हैं कि मेरे से पीडीएफ नहीं बन पा रही, तो आप फ़ोटो सेंड कर सकते थे मुझे। फ़ोटो भी सेंड कर सकते हैं, अभी भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मुझे बेस्ट लगे तो मैं आपके नोट्स भी वेबसाइट पर डाल दूंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपके लिए जो चीज़ें करते हैं, इतना टाइम देके, आपके लिए इतना टाइम देके, पता है आपको वो जो 611 क्वेश्चन वाली जो पीडीएफ बनाई है, वो तो जो आपने पढ़ ही लिया होगा किसने बनाई, ठीक है। मैं अब आपको नाम बता दूंगा, तो जिन्होंने नहीं देखी वो देखेंगे नहीं, तो आप देख लेना। और जो मैंने अब जो क्लास बनाई है 5 घंटे वाली क्लास, उसके पीछे कितने दिन लगे होंगे वो भी थोड़ा सा देखा करो यार, है ना। चलो, जिन्होंने पीडीएफ, जिन्होंने नोट्स बनाए बहुत बढ़िया। अगर पीडीएफ नहीं भी भेजी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नोट्स बनाए तो और भी बेहतर है। अगर अब जो आपको नोट्स मिले इससे आप रिवाइज करते तो और भी बेहतर है। और जो भी मैं आपको नोट्स देता हूँ उसको नोट किया करो, ताकि आपके लिए ही जो है चुन चुन के, मतलब कितना कितना, मतलब कितनी किताबों में से लेके बनाते हैं, तो उसका थोड़ा सा यार किया करो, है ना। चलो अब बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर जो क्वेश्चन आपके लिए आएगा ये है, राजस्थान के किस अभिलेख से 4 प्रमुख वर्णों के विभाजन की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है, लेकिन अगर पता है तो ज़रूर बताएं। और बाकी क्लास कैसी लगी वो भी ज़रूर बताएं। काफ़ी भाई बहनों ने आज की वो पीडीएफ जो है दी है मैंने हिस्ट्री की, वो नहीं देखी होगी, तो लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जो है उसको देख लेना, ठीक है। ओके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए यही बेटर है। और बेल प्रेस भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। जय हिंद।